आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हो और आपने इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी हैवी अमाउंट यानी लेट से $2 लाख या $3 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके बाद भी अगर आपका E2 वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो एंड यू आर इन ए सिनेरियो कि जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार हमें पता ही नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम क्या आई है, बिजनेस भी अच्छा था, रियलिस्टिक बिजनेस था, ऑपरेशनल बिजनेस था, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी थी, अब क्या चैलेंज आ रहा है, देन द चांसेस आर कि देयर कैन बी अ वन वेरी बिग इशू अदर देन योर बिजनेस प्लान ऑफ कोर्स कि आपने उसको बिजनेस प्लान में कैसे प्रेजेंट किया, बट जो बेसिक लेवल पे आपका एक मेजर इशू हो सकता है वो ये है कि आपके मनी ट्रेल जो है वो प्रॉपरली जस्टिफाइड या प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से जो वीजा ऑफिसर है वो आपके सोर्स ऑफ फंड्स को या मनी फ्लो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया. सो दैट मीन्स कि मनी ट्रेल इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट सेम एज योर बिजनेस मॉडल और योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट. तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर मनी ट्रेल्स एंड सोर्स ऑफ फंड्स व्हेन इट कम्स टू योर E2 वीजा रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मनी ट्रेल होता क्या है, बिकॉज बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स जो है वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं. वो कहते हैं हाँ जी सर पैसे हमारे पास पड़े हैं और हमारे बैंक में पड़े हैं, हमारा मनी ट्रेल क्लियर है. नहीं, ऐसा नहीं होता. मनी ट्रेल समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसिडर करने हैं, सबसे पहला ये कि सोर्स ऑफ फंड क्या था, यानी वो पैसा आया कहाँ से था, ओरिजिन कहाँ से हुआ था. वो आपकी प्रॉपर्टीज थी, इनहेरिटेंस थी, इनकम थी, सैलरीज थी, बिजनेस की प्रॉपर्टीज थी या कोई लाइफ सेविंग्स थी या व्हाटएवर, लेकिन उसका हमें प्रूफ चाहिए होगा कि जो सोर्स ऑफ मनी था वो क्या था और कहाँ से आया. नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट जो मनी ट्रेल में होता है कि मनी किन किन अकाउंट से कहाँ से मूव किए, यानी आपके लेट्स से बिजनेस का रेवेन्यू था, बिजनेस के रेवेन्यू से वो आपके पर्सनल अकाउंट में एज एन ऑनर विड्रॉल आया, फिर आपने अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर किया बिकॉज आपकी वाइफ जो है वो मेन एप्लीकेंट बनने जा रही है. तो ये सारे जो अकाउंट्स मूवमेंट्स हैं ये सारे भी प्रॉपरली ट्रैक होने बहुत जरूरी हैं. नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मनी अमेरिका में मूव कैसे किया, यानी अगर आप लेट्स से आप इंटरनेशनल कहीं पे भी बैठे हो तो वहां से ऐसा नहीं कि आपने हुंडी के जरिए या किसी भी जो है वो आपने किसी फूफी चाची को दे दिया पैसे और उसको बोला मुझे वहां पे ट्रांसफर कर दो, ये पैसा यूज नहीं हो सकता, ये लेजिटिमेट सोर्स नहीं है. तो वो जो पैसा आपके अकाउंट से निकला, लेट्स से आप मिडिल ईस्ट में बैठे हो तो आपने अपने दुबई के अकाउंट से निकाला और अमेरिका के अकाउंट में डाला, तो वो जो ट्रांसफर है, ऑनलाइन ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, उसका प्रूफ लगाना और उसके दोनों अकाउंट्स की स्टेटमेंट लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि ये पता लग सके कि ये अमेरिका में पैसा बाहर में कहां से आया. एंड लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आपने सोर्स कर लिया यानी पैसा आया कहां से था, कहां पे पड़ा रहा यानी किन किन अकाउंट्स में मूव हुआ, अमेरिका में कैसे लैंड किया यानी इंटरनेशनल वायर कैसे हुई, और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो पैसा जब आपने स्पेंड किया या इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो उसका फ्लो क्या था. वो आपने यकमुश्त में किया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, या आपने पार्ट्स में की है, तो वो जो आपने स्पेंडिंग की उसका क्या प्रूफ है. तो ये चार चीजें जो है वो आपके मनी ट्रेल के में ऐड होनी बहुत जरूरी है. अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो क्या क्या हो सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल आपकी अपनी इनकम है, लेट्स से आपकी सैलरीज हैं, तो आपकी सैलरी आ रही है तो सैलरी में सैलरी स्लिप्स लगेंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी. अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस की अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें बिजनेस का रेवेन्यू, फिर उस बिजनेस में आप सैलरी की मद में पैसे ले रहे हैं या आप प्रॉफिट की मद में पैसे ले रहे हैं, तो सैलरी प्लस प्रॉफिट्स का जो विड्रॉल है वो लगेगा. अगर आपने किसी से, दोस्त से, भाई से, बहन से, किसी कजन से, किसी भी बंदे से बोरो किया है तो वो बोरो आप कर सकते हो, लेकिन उस बोरो करने पे जो डोनर है यानी जिससे आप बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो, उसके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि उसके पास पैसा कहां से आया. आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकती है, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप किसी इंडिविजुअल से लोन ले सकते हो. तो ये आपके जो मेजर जो कॉमन सोर्सेज हैं ये होंगे. लेकिन ऐसा नहीं कि आपने किसी दोस्त को बोला यार मुझे लेट से $2 लाख चाहिए, उसने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. सबसे पहले उस दोस्त के, जैसे मैंने अर्ज किया कि उस दोस्त के तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उसके बाद उस दोस्त और आपके दरमियान एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन होगा जो कि नोटराइज होना चाहिए, जिस एग्रीमेंट में चाहे वो आपको फ्री में दे रहा है यानी गिफ्ट दे रहा है तो तब गिफ्ट डीड बनेगी, अगर आप उसे उधार ले रहे हैं जो आपने वापस करने हैं तो उसका रीपेमेंट एग्रीमेंट जो है वो भी बनेगा कि अगर आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कब पैसे वापस करेंगे, कितने पैसे वापस करेंगे, उसका पूरा एग्रीमेंट बनेगा और उसके बाद आप जो है वो पैसे अपने दोस्त से बोरो करेंगे. तो ये बड़ा जरूरी है. यहाँ पे अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं कि आपको जो मनी ट्रेल में
जो सोर्स ऑफ फंड्स है उस सोर्स ऑफ फंड्स का कंप्लीट रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आ गया। अब जो नेक्स्ट है कि वो पैसा आपने अपने फॉर एग्जांपल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव किया या इंटरनेशनल अकाउंट से यूएस अकाउंट में मूव किया, तो वो जो मूव हो रहा है उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसके ट्रांसफर, उसके वायर्स और आपके दोनों अकाउंट्स की यानी ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों अकाउंट्स की स्टेटमेंट ये लगानी भी मनी ट्रेल में बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बहुत टेक्निकल चीज है जो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से पैसा ट्रांसफर करना मुश्किल है, आपका एक खाला का लड़का अमेरिका में है जो आपको पैसे देने को तैयार है, चाहे आप उससे उधार ले रहे हैं, चाहे आप उसके बदले में उसको पाकिस्तान में पेमेंट कर देंगे और वो यहां से आपको पे कर देगा। लेकिन अब आपका कोई इंटरनेशनल अकाउंट नहीं है, तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि आपने यहां पे अमेरिका में फॉर एग्जांपल बिजनेस का अकाउंट ओपन किया और आपने डायरेक्ट अपने कजन को बोला कि वो आपके बिजनेस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे। ये क्लियर चैनल नहीं है, इससे आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दैट शुड बी इन योर पोजेशन एज एन इन्वेस्टर, यानी आप जिससे मर्जी बोरो करें लेकिन वो बोरो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करेंगे। वो पैसा पहले आपके अकाउंट में आएगा, फिर आप उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। बेशक आपका ही बिजनेस है, आप अकेले ऑनर हैं, लेकिन बिजनेस और इंडिविजुअल अलग अलग एंटिटीज हैं अमेरिकन बिजनेस लैंग्वेज में, यानी बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पैसा बिजनेस में नहीं ले सकते, आपने वो पैसा पहले अपने पर्सनल अकाउंट में लेना बहुत जरूरी है। तो इन सारे जो चैनल्स हैं इनमें से अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कहीं पे मनी ब्रेक हो रही है, कहीं पे सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, आपके कैश डिपॉजिट्स अकाउंट में बहुत ज्यादा थे जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ प्रोवाइड नहीं किए गए, या आपके मनी जो लेट्स से करेंसी कन्वर्जन है, एक अकाउंट से आपने दिरहम के अकाउंट से डॉलर्स में कन्वर्ट किया और वो करेंसी कन्वर्जन में अमाउंट्स मैच नहीं कर रहे या डेट्स मैच नहीं कर रहे, तो ये तमाम वो इनकंसिस्टेंसीज हैं जो कि वीजा ऑफिसर बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता है और ये आपके वीजे के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने मनी ट्रेल्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें। एवरी सिंगल मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस अकाउंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट should be properly monitored and tracked. So hope this video will help you in understanding and making a correct and clean money trails जिसकी बेस के ऊपर आप अपना वीजा जो है वो आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर सके, प्रोसेस कर सके। इसके बाद भी आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।